गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब तबीयत थोड़ा बेटर है, देखिए कल से थोड़ा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है पर कल से थोड़ा ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज क्लास। मिक्सचर एलिगेशन हम पढ़ रहे थे, लास्ट के क्वेश्चन हमारे कुछ बचे हैं अभी, ठीक है। 20, 25, 30 क्वेश्चन बचे हैं मेरे ख्याल से, 30, 40, 30, 35 क्वेश्चन बचे होंगे मुश्किल से, ठीक है। और उसमें काफी सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं, जैसे कल हमने किए थे। कल हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने से ये फायदा रहता है, मैंने एक क्वेश्चन अच्छा कराया, उसमें मैंने समय लगवा दिया आपका, ठीक है। तो उसके अंदर जो थिंकिंग यूज होगी वो आपके आसान क्वेश्चन 10 आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी, ठीक है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन मैं क्लास में ही ले रहा हूं, जिससे आपके थिंकिंग लेवल एक्सपेंड हो, है ना। भाई सबका कमेंट देखता है पर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, है ना। चलिए आइए देखते हैं। बहुत मोटिवेशन स्टोरी है आपकी, शुक्रिया भाई। अभी अभी डाली है, बिल्कुल सभी लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे डाली है। जब भी लगे जिंदगी में कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमारे हालत तो ऐसे हैं, हमारे हालत वैसे हैं, ठीक है, एक बार सर के भी हालत देख लीजिएगा कैसे कैसे रहे हैं, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार लगे रहना चाहिए, एक दिन सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। नोटिफिकेशन नहीं आता तो भाई सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तभी आएगा ना। एसएससी पर भी वीडियो एक बहुत बढ़िया आने वाली है, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। आइए देख लेते हैं। दो बर्तन हैं जिनके समान आयतन है, एक में अल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:2, दूसरे में है 1:3, ठीक है। सबसे पहली बात, समान आयतन। यहां मैं देखता हूं 4 आ रहा है, यहां मैं देखता हूं 3 आ रहा है। तो सबसे पहले तो 4 और 3 को सेम बनाना पड़ेगा। अगर मैं 4 और 3 को सेम बनाता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे भी 12 बनाऊं, इसे भी 12 बनाऊं। 12 ना लेके मैं क्या कर रहा हूं, 120 बना देता हूं, ठीक है। इसे 30 से मल्टीप्लाई करके, आप 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन डेसिमल में ना पहुंचे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो 120 लीटर आपको ये लेना है, 120 लीटर ये लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आगे, हाफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर पोर्ड इन द सेकंड। अगर आप सेकंड देखते हैं, सेकंड में 120 का मतलब हो गया 40 अल्कोहल हो गया और 80 ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए। 4 की वैल्यू 120 है, यानी 30 गुना, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, है ना। पहले का आधा, पहले का आधा अगर आप देखते हैं तो 60 आएगा, वो आपने इसमें डाल दिया। आधा यानी 60 डाल दिया, ठीक है। 60 अगर आप डालेंगे तो 3 की वैल्यू 60, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये अल्कोहल है, ये पानी है। 3 की वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, 2 की 40 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले का आधा दूसरे में डाला गया। अब आप देखते हैं ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, ये 130 हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये 50 हो गया, ये 130 हो गया। ऑप्शन बी और सी सेम है, 4, 5 होगा भाई, कोई ऑप्शन पे इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि ऑप्शन से हमें क्वेश्चन करना नहीं है ये वाला, ठीक है। यहां कितना बचा, अब देखिए 20, 40 निकाल लिया तो 20, 40 बच गया, क्योंकि आधा निकाला है, आधा इधर है। अब दूसरे का आधा पहले में डाल दिया गया, दूसरे का आधा 50 का आधा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 130 का आधा कितना आएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया, 45, यहाँ कितना हो गया, 105, ठीक है। अगर मैं रेशियो निकालता हूं 3:7 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3:7 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए एक बार। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, इसका वॉल्यूम 3 है, इसका 4 है, पर सेम होना चाहिए। तो आप इसे 4 से गुणा करते, इसे 3 से। मैंने 4 और 3 से गुणा ना करके 40 और 30 से कर दिया, 120 बना लिया। आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि आगे मेरे को डेसिमल में काम ना करना पड़े। अब वो ये बोलता है इसका आधा, 120 का आधा कितना होता है? 60। 60 को अगर मैं 1:2 में बांटूंगा, 20-40 बचेगा और 20-40 यहां आ जाएगा। 20-40 बचेगा, 20-40 यहां आ जाएगा। इसको अगर मैं 1:3 में बांटता हूँ, 30-90, इसमें टोटल कितना हो गया? 50 और 130। अब इसका आधा, इसका आधा अगर वहां जाएगा, 50 का आधा कितना हो गया? 25 हो गया। 130 का आधा कितना हो गया? 65 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 45। 105 रेशियो निकालेंगे, 3:7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। किसी में वॉल्यूम समान करते हैं, किसी में नहीं करते, है ना, ये आपका डाउट है। आप देखिए, ये है समान आयतन के दो बर्तन, यहीं से पता लगेगा वॉल्यूम इक्वल करना है नहीं करना। अगर समान आयतन का नहीं बोलता तो हम इक्वल नहीं करते, ठीक है भाई। बढ़िया हूं, बेटर हूं मतलब पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, अच्छा क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पे। इंग्लिश के लिए भी कुछ बताए थे भाई, इंग्लिश की एक स्ट्रेटेजी बता रखी है यूट्यूब पे, जरूर देखिए, ऐप पर भी है, जरूर देखिए। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ना एक हल्की सी ट्रिक लगती है, ट्रिक मतलब निचोड़ एक, ठीक है। वो निचोड़ जानने से पहले आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक बोतल है जिसमें वाइन और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है। इसका कितना भाग निकाल कर, अगर आप निकालेंगे तो भी इतना रहेगा, 3:1। कितना भाग निकाल कर उसमें पानी ऐड किया जाए कि वापस अनुपात ये हो जाए, ठीक है। बात समझना मुद्दे की। अब अगर आप वापस, अगर मैंने x लीटर निकाला और x लीटर पानी डाल दिया, तो कहने का मतलब है यहां पर जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो 1:1 होना चाहिए। पर यहां वाला वॉल्यूम और यहां वाला वॉल्यूम तो सेम होगा। आप समझिए बात को। ये गिलास था, इसमें 3:1 में था, मैंने इसमें से कुछ निकाल लिया, जितना निकाला उसकी जगह पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या होगा? रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज हो गया तो 3:1 से 1:1 हो गया, ठीक है। पर वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही रहेगा, क्योंकि अब बस लिक्विड की जगह मैंने पानी डाला है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? वाई टाइप करिए जल्दी से। जल्दी से वाई टाइप करिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 3:1 था, ठीक है। निकालने से पहले, निकालने के बाद 3:1 हो गया 1, तो भी उतना ही रहेगा। उसके बाद अगर बाहर से पानी डाला तो हो गया 1:1, ठीक है। ये क्या है? वाइन है, ये क्या है? वाटर है। ये कंडीशन है आपके सामने, ठीक है। ये वाइन है, ये वाटर है, 3:1 में था, निकालने के बाद भी 3:1 में रहेगा। अगर उसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं बाहर से, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अगर ऐड करेंगे पानी
तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ये इंटू 3 होना चाहिए, ये भी इंटू 3 होना चाहिए। आपने देखा यहां से यहां में पानी कितना ऐड हो गया, 2 यूनिट ऐड हो गया, और मिक्सचर कितना है अब टोटल 6। ये टोटल की मात्रा है और ये x की वैल्यू है, जितना आपने निकाला था और जितना आपने डाला है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया कि कितना भाग रिप्लेस किया गया था, कितना भाग रिप्लेस किया गया था, मतलब क्या है कि पहले टोटल कितना था, उसमें से जो x निकाला इसका फ्रैक्शन पूछा है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, नीचे क्या है 6 है, 2/6 यानी 1/3, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये पूरा डिटेल में मैंने रोक रोक के बताया, पर क्वेश्चन करने का समय मुश्किल से 10 सेकेंड लगता है इसे। पहले मुझे बताइए ये आपको क्लियर है या नहीं है, वाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करिए। थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम बताइए जी, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी प्रॉब्लम यहां से दूर कर देते हैं। देखिए ये गिलास है ना, इसमें वाइन और पानी है 3:1 में, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या करा, x लीटर निकाल दिया, कुछ बिखेर दिया मान लेते हैं, तो 3:1 ही रहेगा। कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज होगी, वॉल्यूम ही तो चेंज हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी, ठीक है। तो ये 3:1 ही रहेगी। अब हुआ क्या, मैंने इसमें ना बाहर से पानी और डाल दिया। अब पानी और डाल दिया तो पानी की मात्रा चेंज हो गई, पानी की मात्रा चेंज होने से रेशियो चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर और यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर और यहाँ में वाइन तो सेम है, वाइन यहाँ पर जितनी थी यहाँ पर भी उतनी है, क्योंकि यहाँ तो केवल पानी ऐड हुआ है। यहाँ कितनी थी 3, यहाँ भी 3 आ गई, यहाँ 3 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 1 यूनिट पानी था, यहाँ 3 यूनिट पानी हो गया, तो पानी कितना ऐड हुआ, 2 यूनिट। टोटल मिक्सचर कितना है, 6 यूनिट, ठीक है। और आपको एक बात मैंने पहले ही बताई है कि भाई जितनी 6 टोटल यहाँ पर है उतना ही टोटल स्टार्टिंग में रहा होगा, ठीक है। बहुत सीधी सी बात। तो आपने ये देखा कि टोटल कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया, निकाला कितना था, x निकाला था और x ही डाला था, और इस x की वैल्यू क्या आ गई, 2 यूनिट आ गई। तो 2 यूनिट ये आ गई, टोटल हो गया 6, 2/6 आपका आंसर आ गया 1/3, 1/3 आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो हो गया डिटेल, ठीक है। मेरा मानना है डिटेल सारी पता होनी जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है ये 3:1 है। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, बाद में भी 3:1, यहाँ पर 1:1। ये वाइन है, ये वाटर। मुझे पता है यहाँ वाले से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने हटा दिया क्योंकि ये और ये सेम है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी चीज ऐड हो रही है, पानी ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। पानी ऐड हो रहा है तो वाइन सेम करूंगा, ×3 मैंने देखा टोटल कितना हो गया 6, मैंने देखा पानी कितना ऐड हो गया 2, 2/6, 1/3, ये मेरा आंसर हो गया। 10 से 15 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। 6 कैसे आया, 6 देखिए ना, 3 आप इससे गुणा करेंगे, 3 इसे गुणा करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट अगर अभी है तो पहले भी 6 यूनिट रहा होगा, ठीक है। पहले भी अगर 6 यूनिट रहा होगा तो आपने देखा पानी कितना ऐड हुआ, 2 यूनिट ऐड हो गया। 2 यूनिट अगर पानी ऐड हुआ है 6 के अंदर तो 2/6, यानी सीधी सी बात है ना, जितना पानी रिप्लेस हुआ है, पानी ऐड हुआ है, उतना ही लिक्विड रिप्लेस हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है। तो वही चीज आपको समझाई है मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। अब भी किसी को डाउट है तो वो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट में वीडियो में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है। पानी 2 कैसे ऐड हुआ भाई, 1 से 3 यूनिट हो गया,
शुक्रिया भाई, 25%। आइए देख लेते हैं। 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है किसमें, मिश्रण में एसिड और पानी के। ठीक है, तो नए मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात देखिए, एसिड और पानी कुछ था यहां पर, उसमें 1 लीटर पानी ऐड किया गया तो 20% एसिड हो गई, 80% पानी, यानी अनुपात कितना हो गया, 1:4। अब जब इसके अंदर 1 लीटर एसिड ऐड कर देंगे तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में 33.33% एसिड हो जाएगी, बाकी बचा हुआ पानी, यानी 1/3। इसका मतलब कितना हो गया, 1/3। 1 यूनिट अगर ऊपर वाला है तो 2 यूनिट नीचे वाला है। ठीक है, 33.33% अगर एसिड है, 66.66% पानी होगा, काटेंगे 1:2 आ जाएगा। जैसे ये 1:4 आया, यहाँ पर 1:2 आ गया, यहाँ पर ये ऐड हुई एसिड, यहाँ पर ये ऐड हुआ पानी। ठीक है, जितनी चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है वो एक एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। वाई टाइप करिए अगर क्लियर है तो। नमस्कार भाई। क्योंकि ना एक एक चीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी रहेगी और आगे जाके बड़े कॉन्सेप्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। आपने देखा एसिड और पानी था कुछ, अगर उसमें 1 लीटर एसिड पानी डाल दें तो अनुपात 1:4 हो जाएगा। यदि उसमें 1 लीटर और एसिड डाल दें तो अनुपात 1:2 हो जाएगा। 1:2 कैसे, 33.33, 66.66, अगर आप काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1 अगर एसिड होगी उसमें 2 पानी होगा। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखता हूं, अगर मैं यहां पर देखता हूं बहुत ध्यान से, यहां पर पानी सेम रहेगा क्योंकि एसिड ऐड हो रही है। अब एसिड ऐड हो रही है तो पानी सेम रहेगा, यानी इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, एसिड 1 से 2 यूनिट हो गई है ना, 1 से 2 यूनिट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, इसका मतलब अगर ये 4 था तो ये कितना रहा होगा, 1 लीटर तो 1 यूनिट के बराबर है, तो ये 3 रहा होगा, क्योंकि इधर एसिड तो उतनी रहेगी जितनी यहां पर है, तो ये आ गया 1:3। यानी स्टार्टिंग में जो मेरे पास मिक्सचर था उसमें एसिड और पानी का अनुपात 1:3 था। अब मेरे को ये निकालना है परसेंटेज ऑफ एसिड इन ओरिजिनल मिक्सचर। जो शुरुआती मिक्सचर था मेरे पास उसका टोटल कितना था, 4, उसमें एसिड कितना था, 1, कितना आ गया, 25% आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखना है, ध्यान से देखना है भाई। हटा देता हूं ये पूरा। एक ये जार है मेरे पास, इसमें एसिड भी है और पानी भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, 20% एसिड हो जाती है। एसिड अगर 20% हो गई तो पानी कितना हो गया, 80%, यानी 1/4। तो 1 लीटर पानी ऐड करने से 1/4 अनुपात हो जाएगा। फिर बोला जाता है अगर 1 लीटर एसिड ऐड कर दी तो ये अनुपात 1:2 हो गया।
1:2 कैसे? 33.33 होता है 1/3। टोटल में 3 में से 1 अगर एसिड है, 2 पानी है। अब आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि भाई जब यहाँ पर एसिड ऐड हो रही है तो पानी सेम रहेगा। मैंने 2 से गुणा करके इसे भी 4 बना लिया क्योंकि ये 4 था। ऐसे तो मैं 2 से गुणा कर नहीं सकता, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से यहां में मैंने क्या देखा, कितनी यूनिट बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लीटर हो गई। अगर 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है, ठीक है, तो यहां पर भी तो 1 लीटर ऐड हो रहा था, यानी यहां वाली यूनिट भी क्या होगी? इससे 1 कम होगी। पानी कितना आ जाएगा? 3 यूनिट आ जाएगा। और एसिड यहां पर सेम रहेगा क्योंकि एसिड ऐड थोड़ी हो रहा है, तो 1/3 आ गया। तो शुरुआती जो मिक्सचर मैंने लिया था उसके अंदर अनुपात एसिड पानी का 1:3 था। 1:3 का मतलब है एसिड की मात्रा कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी किसी का डाउट बचा है? स्टार्टिंग में 1/3 नहीं निकाल सकते? 1/3 कहाँ है भाई स्टार्टिंग में? पहले वो कंफर्म करना जरूरी है कि 1 यूनिट की वैल्यू इतना है। 33.33% बोला है, हाँ तो वही तो लिया भाई मैंने। एसिड अगर 33.33% है तो पानी कितना होगा? 66.66। काटेंगे क्या आएगा? 1-2 आएगा। अभी भाई जितना है वो तो सीखो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यूनिट वाला बताऊं। यूनिट वाला देखिए, अब और ध्यान से समझ लीजिए। मैंने बोला एसिड पानी था, पानी ऐड हुआ 1 लीटर, तो 1:4 हो गया। एसिड ऐड हुई 1 लीटर, तो 1:2 हो गया। ठीक है, पर यहाँ तो पानी सेम रहना चाहिए क्योंकि एसिड ऐड हो रही है। आपने 2 से गुणा किया, आपने 2 से गुणा किया, आपने देखा यहाँ पर एसिड कितनी हो गई? 2। यहाँ पर कितनी है? 1। तो 1 से 2 हो गई तो 1 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है। जब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, उसके बाद हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर का मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मैंने यहाँ कम कर दी तो ये 3 हो गया। ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ कोई चेंज किया नहीं है आपने, तो 1/3 इसका रेशियो हो गया, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखकर आके सैनिटाइज हो गई, अरे वाह शुक्रिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला ना लास्ट कोचिंग है, इससे बाहर नहीं मिलेगा कभी भी एग्जाम में, चाहे मेंस आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए। ठीक है, पर मेन बात ये कि समझ के चलिए एक एक चीज। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत कैड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही कैड़ा क्वेश्चन। ट्वेंटी 80 से नहीं कर सकते भाई डायरेक्ट। ये कैट के क्वेश्चन है क्या भाई? ये कैट के क्वेश्चन नहीं है। कैट में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, शुक्रिया भाई। कैट के क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन इतने हैं कि भाई ये अगर कर लिए, पेपर में कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बताना मेरे को ब्लेम दे देना अगर क्वेश्चन छूट जाए तो। ठीक है, मैं पूरा कोर्स ही आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि भाई क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, बस जो करा रहा हूं वो कर लेना बस। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई? इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं ये क्वेश्चन, पर मैं आपको करा रहा हूं। आप मेरे क्लास नोट्स में जरूर मिल सकते हैं। सब सब्जेक्ट में दिमाग चलने लगा मेरे से पढ़ने के बाद। बहुत बढ़िया भाई। भाई ये किसी बुक के नहीं है, देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है मेरा, उस पे बेस ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है,
मैं ऐसा कभी नहीं करता कि भाई आसान क्वेश्चन करके खुश कराता रहूं या मुश्किल क्वेश्चन करा के डराता रहूं। जो है सो है, उस हिसाब से चला जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसके साथ ना इस क्वेश्चन को विजुलाइज करिए। ये बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी बात समझिएगा ध्यान से। ये 3:1 है ना। इसे मैं लिख सकता हूं ए बोतल कंटेन्स, मिक्सचर ऑफ की जगह हटा दिया मैंने, नहीं रहने देता हूं, चलिए इसे इतना ही रहने देता हूं। ठीक है, देखिए आप बात ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है, मैं सब पॉसिबिलिटी बता सकता हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या क्या कर सकता था, आपका दिमाग खुला होना चाहिए। वो क्या कर सकता है, देखिए स्टार्टिंग वाले रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता है। ए मिक्सचर कंटेन वाइन इन 75%, और लास्ट वाले में क्या कर दिया, इसे 50% कर दिया। एक तरीका ये बन सकता है। दूसरा तरीका ये कि ऊपर 3:1 रहने दिया, नीचे 50% कर दिया। तीसरा तरीका ये कि ऊपर 75% रहने दिया और नीचे 1:1 रहने दिया। ठीक है, तो कभी भी एग्जामिनर रेशियो को परसेंटेज में, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन था कि भाई एक लिक्विड है, कुछ पार्ट निकाल लिया गया, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और अनुपात ये हो गया। अनुपात ये हो गया या कंसंट्रेशन ये हो गई, बात एक ही है। अनुपात बोले परसेंटेज बोले, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो बताइए कितना भाग निकाला गया, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर है ना जो ये लिखी है। एमजी टाइप करिए जल्दी से कि ये संभावित बदलाव है। आने वाले समय में एग्जामिनर इस तरीके से कर सकता है कि भाई इस क्वेश्चन में वाइन दे दिया 75%, वो कहता है कितना परसेंट मिक्सचर निकाला जाए और सब्स्टिट्यूट किया जाए कि फाइनली ये 50% हो जाए। और फ्रैक्शन की जगह हाउ मच परसेंट भी बोला जा सकता है। हाउ मच परसेंट, जो आपने इसमें आंसर निकाला था 1/3, 1/3 का मतलब 33.33%। तो आने वाले समय में एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको इसमें, और इसका आंसर भी परसेंटेज में पूछ लेगा कि भाई 33.33% रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो ये है बदलाव। अगर आप सोचें कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये कैट का है या किसी और चीज का है, हमेशा वो बदलाव सही रहेगा जो बहुत छोटा होगा। ये बहुत छोटा बदलाव है, बस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, रेशियो को परसेंटेज में, रेशियो को परसेंटेज में। ठीक है, माइंड के सारे बोल्ट खोल दिए। अच्छा जी, अविनाश, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं भाई, पर एक एक बच्चे का ऐसे कमेंट पढ़ूंगा, आप सोचिए हर बच्चा ये कहेगा, हर बच्चा मेरे लिए एक जैसा है। ठीक है, सबसे ही प्यार करता हूं, तो सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। आइए देखते हैं, आइए अब आगे देखते हैं। अब आ गए हम इस क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मिश्रण है जिसके अंदर दूध और पानी इस अनुपात में है, X% रिमूव किया गया। जो बात मैंने आपसे अभी बोली थी कि भाई वो ऐसे भी कर सकता है, उस फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज आपसे पूछ ले। X% रिमूव किया गया और रिप्लेस किया गया पानी से, जिससे परिणाम स्वरूप मिश्रण में अगर वो क्वेश्चन इतना बना देता, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन, तो क्वेश्चन हो जाता बिल्कुल पहले जैसा। कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई है। देखिए यहां ना मैं आपको पूरी चीज पढ़ा रहा हूं, खाली क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपकी थिंकिंग चेंज कर रहा हूं, क्योंकि थिंकिंग चेंज करनी जरूरी है। लिमिटेड क्वेश्चन ही करते रहेंगे, दिक्कत रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ को समझिए। ठीक है, ये रेशो में है, ये परसेंटेज हो गया, ये भी परसेंटेज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ कंटेन होता क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन जाता। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, पर ये 30% तो नहीं है। वो तो कह रहा है या तो 30% हो जाए या 50% हो जाए। ठीक है, 30% से ज्यादा होगा और 50% से कम होगा। अब मैं ऐसे ज्यादा कम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ, एक केस ले लूँ 30% वाला और एक केस ले लूँ 50%। अगर मैं केस लेता हूँ 30% वाला, खाली क्वेश्चन इतना जितना होता,
तो मैं क्या करता, 5/3 है, 30% का मतलब क्या हो गया, 30 ये 70 ये, ठीक है। ये मिल्क है, ये पानी है, पानी ऐड किया गया है, पानी ऐड किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे पानी ऐड किया गया तो मिल्क सेम रहेगा, यानी इंटू 6 कर दिया आपने, इंटू 6 हो गया, 30 का 30 हो गया, ये 18 से 70 आ गया। 18 से अगर 70 आ गया तो कितना ऐड हो गया, 52। तो यहाँ कितना परसेंट आ गया, 52/100 यानी 52%, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 52%। पर ये कब आई, जब आपने 30% लिया। अगर आप 50% लेते हैं, 5/3, 50% यानी 50-50 मार लेते हैं, 1:1 होता है, आप 50-50 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं 5-5 भी ले सकता हूँ, बात एक ही है, 5-5 ले सकते हैं, 5-5 सेम है। ये कितना ऐड हो गया, 2 यूनिट ऐड हो गया, 2/10 यानी 20%। अब एक बात तो पक्की हो गई कि x की वैल्यू 20% तो नहीं हो सकती, उससे बड़ी होगी, 52% नहीं हो सकती, उससे छोटी होगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं, जल्दी से वाई टाइप करें, जल्दी से। देखिए डिटेल में बताया मैंने एक एक चीज को। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन मिल गए, जरूरी नहीं है एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन दे जैसे आज तक पैटर्न पे बने हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बोला अगर एग्जामिनर ये बोल देता कि कंटेन 30%, तो जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत बदलाव पे काम किया वो समझ जाता उस टाइप का है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को उसी से मतलब है, वैसे ही क्वेश्चन आए कि भाई ये 5:3 है, कितना भाग, परसेंटेज की जगह यहाँ भाग लिखा हो, 30% की जगह 3/7 लिखा हो, तो उसे लगेगा हाँ यार ये तो वैसे ही क्वेश्चन आया जैसे मैं किरण की बुक में पढ़ता था, जैसे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह में बनाया। हल्का सा चेंज हो जाता है, बच्चे को लगता है पेपर अलग पैटर्न का बना है। और टीचर वगैरह आजकल के और ज़्यादा डराते हैं कि टीसीएस पैटर्न पे आया है, पीसीएस पैटर्न पे आया है। पैटर्न वैटर्न कुछ भी नहीं है यार। देखिए मुझे तो गलत लगता है कि इस तरीके से बिजनेस बढ़ाना कि आप टीसीएस पैटर्न बोल के बच्चों को डराएं, कुछ भी नहीं है। चीजों को समझिए, मैंने अभी आपके सामने 4 तरीके बता दिए एक ही क्वेश्चन को समझाने के, ठीक है। कि भाई इसी क्वेश्चन के अंदर ये 3/7 होता है, बच्चे को आसान लगता है। अब यहाँ परसेंटेज दे दिया, ठीक है, तो बच्चे को लगेगा यार इस बार तो अलग आया है कुछ। परसेंटेज हटाया मैंने, परसेंटेज यहाँ पर रहने दिया, मैंने 3/7 को 30% कर दिया, तो उसे अलग लग सकता है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा बहुत एग्जामिनर चेंज कर रहा है। अब एग्जामिनर ने क्या करा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिटवीन 30% एंड 50%, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में 30% से ज्यादा और 50% से कम होगा, ठीक है। तो आपको डिक्रीजेस नहीं, डिस्क्राइब, ठीक है। तो इनमें से कौन सी x की वैल्यू अच्छे से दर्शाता है। अब मैंने बोला यार 30% और 50%, वैसे तो मैं नहीं देख सकता, एक बार 30% ले लेता हूं। एक बार अगर 30% लूंगा तो 30 ये 70 ये सेम रखना है, तो ये 30 हो गया, 18 हो गया, 52% आ गया, x की वैल्यू 52। मैंने यहां पर देखा 5 3 5 5, x की वैल्यू 20। पर ये दोनों वैल्यू थोड़ी हो सकती है, ये तो बाउंड्री है, एक से ज्यादा है और दूसरे से कम है। तो आपने देखा 20 से ज्यादा और 52 से कम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत शानदार समझाता हूं, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए आप सब बहुत लोग इतना बोल रहे हैं तो बढ़िया ही समझाता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ना पता है क्या है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्लास में, ठीक है। बच्चा देख के डर गया, आपके डर का ही तो फायदा उठाते हैं आधे से ज्यादा लोग, ठीक है। तो आपको यही बात समझिए, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाइए। जब तक आप कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक नहीं जाएंगे चीजें दिक्कत करेंगी, ठीक है। प्री प्लस मेस का बैच है, जो मेस में भी कंटेंट आने वाला है वो सब इसमें मिलेगा आपको। इस साल क्या अगले साल भी जो मेंस में आएगा वो भी मिलेगा, ठीक है। तो पूरा अपडेटेड मैं एक बार ही करा रहा हूँ आपको कि भाई ये है, ये कर लो तो खत्म हो जाएगा,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, शुक्रिया भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको ना किसी टेस्ट सीरीज में, एग्जाम में भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कल बोला था ना, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डरे, इसलिए क्लास में ही करा के भेजूंगा सारी चीजें। बात समझिएगा ध्यान से, 3 बर्तन है, ए, बी और सी, ठीक है। पहले का 1/4 पानी निकालकर दूसरे में डाला जाता है, इसका 1/4 निकाला इसमें डाला, इसका फिर 1/3 निकाला इसमें डाला, फिर इसका 5/11 निकाला इसमें डाला, ठीक है। और आखिर में इसका 1/4 निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब लॉजिक ये कहता है इतना बड़ा क्वेश्चन आप कभी एग्जाम में देखें तो छोड़ दें, पर कभी कभार ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन आता है जैसा आप पढ़ कर आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन पे विश्वास नहीं करते उन्हें करने की जरूरत है, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें नॉलेज डेप्थ में नहीं है, चीजों को समझ नहीं पाए हैं अच्छे से, ठीक है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए की जो क्वांटिटी है वो 4 से भाग होनी चाहिए। ए की क्वांटिटी 4 से कहां भाग हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है, ये 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। इसमें हो रही थी और इसमें हो रही थी। अब मैं कोई भी एक ऑप्शन ले लेता हूं, 4, 6, 7 वाला, इसका 1/4 भाग निकाला, ठीक है। 1/4 भाग निकालने का मतलब है 4 में से 1 निकाल लिया, वो इसमें डाल दिया, इसमें 3 हो गया, इसमें 7 हो गया। अब ये किससे भाग होना चाहिए, ये 3 से भाग होना चाहिए, पर ये 3 से नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन कट गया आपका, बी ऑप्शन आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका लॉजिकली बताऊं आपको, आप गलत कह ही नहीं सकते क्योंकि लॉजिकली सारी चीजें ठीक है। वो यहां पर देख के अभी पता लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ए है, मान लेते हैं बीच में बी है और ये एक सी है, इसका कुछ भाग निकाल के इसमें डाला, बीच वाले का कुछ भाग निकाल के इसमें डाला, इस वाले का कुछ भाग निकाल के इसमें डाल दिया, फिर इस वाले का कुछ भाग निकाल के बीच वाले में डाल दिया, ठीक है। क्या टोटल पे फर्क पड़ेगा, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना टोटल पहले है उतना ही अब रहेगा, पर कंसंट्रेशन अलग अलग रहेगी। तो मैं देखता हूं आखिर में वो बोल रहा है इस तरीके से, आखिर में प्रत्येक में 6 लीटर पानी हो जाता है, यानी टोटल कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। इसका मतलब 18 लीटर ही शुरुआत में होगा। 18 लीटर देखिए, 10, 7, 17, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये ऑप्शन आंसर हो गया। और इसी को हम बोलते हैं बैकग्राउंड स्टडी, यानी किसी चीज के बारे में कितनी जानकारी है आपको पहले से जानकारी है। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से केवल 5 सेकंड का, ठीक है। 18 लीटर लास्ट में देखिए ना, प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर पानी है, तो शुरुआत में कितना था, तो यानी 18 लीटर अब है 6, 6, 6, तो पहले भी 18 लीटर ही रहा होगा, पर वो बात अलग है, किसी में ज्यादा किसी में कम रहा होगा, वो आपने चेक कर लिया। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। वाई टाइप करिए जल्दी से, लव यू भाई, लव यू। XYZ लेके बुक में एक पेज में बनाया हुआ है। अब भाई यही तो बात है ना, तभी तो हमारी जरूरत है ना। देखिए बुक में मेन बात ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार, तभी तो आप लोगों को
आप लोगों को पता, मैं ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो आपको इंडिपेंडेंट बनवा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करिए। आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ समय बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करना जानते हैं, आप खुद निकालना जानते हैं चीज़ों को, आप खुद निकालिए ना, क्यों किसी पे डिपेंड रहे। हमने भी ऐसे ही किया है। अब मैं तो आपको फिर भी डायरेक्शन दे रहा हूँ इतनी सारी, अब आगे का काम आपका है कि आप कितना अच्छे से सोचते हैं उसे। पहला मेथड रिपीट करता हूं। पहला मेथड ये कहता है कि ए 4 से भाग होना चाहिए, 4 से 2 ऑप्शन भाग हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। फिर इससे अगर 1/4 निकालता हूं, इसमें डालता हूं, ये 7 हो गया। बी वाला किससे भाग होना चाहिए? 3 से, वो नहीं हो रहा है तो ये कट गया। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आत्मनिर्भर, भाई वो जरूरी है आत्मनिर्भर बनना। क्लेम्ड, कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके के भी मिल जाते हैं एग्जाम में। बी 7 से नहीं जा रहा। 7 से मैंने चेक कहाँ किया है भाई? 3 से चेक किया है। दिल बाग बाग हो गया। सिर्फ मेरे क्वेश्चन करने हैं भाई, सिर्फ मेरे क्वेश्चन नहीं करने, बुक से भी करना जरूरी है। जरूर स्टार्ट करते हैं भाई। आइए ध्यान से देखते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। बात समझिए ध्यान से। मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ, कुछ पर्पस से बैठा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इसमें दूध है, ठीक है। इसमें दूध लेकर आया मैं बाजार से, किसी पैसे में सीपी हो गया वो उसका, ठीक है। अगर मैं इस दूध को जितने में लेकर आया उतने में बेच दूं तो मेरा क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, जीरो। अब 10 रुपए का लेकर आया, आपने 10 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब आगे आपने क्या करा कि आप प्रॉफिट कैसे कैसे कमा सकते हैं, दुकानदार प्रॉफिट कैसे कैसे कमाता है, कुछ बेईमानी करके, ठीक है। टी शर्ट अच्छी लग रही है मेरी, शुक्रिया भाई, ठीक है। अब देखते हैं, अब दुकानदार ने सोचा यार मैं बेच तो 10 रुपए में हूँ, बेचूंगा तो 10 रुपए में ही जितने में मैंने लिया है। अब उसने क्या करा, इसके अंदर पानी मिला दिया, ये यूं करके, ठीक है। जो आधा लीटर था वो 1 लीटर बन गया, ठीक है। यानी आधा लीटर अगर 10 रुपए का था, ठीक है, अब वो 1 लीटर बन गया, वो 20 रुपए का बन गया। अब वो बेचेगा इसे तो 20 रुपए का, तो उसे फायदा हो गया कितने रुपए पर? 10 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। 10 रुपए का फायदा हो गया 10 रुपए की चीज पर, यानी 100% फायदा हो गया भाई का, बिल्कुल एकदम, ठीक है। अगर आप ध्यान से एक बात नोट करें, यहां पर उसे फायदा किससे हो रहा है? फायदा हो रहा है पानी से, क्योंकि दूध तो वो उतने में ही बेच रहा है, तो जितना पानी वो मिलाएगा उतना फायदा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जितना पानी वो मिलाएगा उतना फायदा हो जाएगा। अगर 100% पानी मिलाता है तो 100% फायदा हो जाएगा, 50% पानी मिलाता है तो 50% फायदा हो जाएगा। तो जितना फायदा उसे होगा उतने ही परसेंट वो पानी मिलाएगा, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है। और पानी किस में मिलाएगा? दूध में मिलाएगा। यहाँ कह रहा 25% फायदा हुआ, 25% फायदे का मतलब 1/4, यानी 4 लीटर अगर दूध है उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया उसने, ठीक है। तो 4 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी है, ठीक है, आपको बताना है दूध की मात्रा कितनी हो गई। टोटल कितना है? 5 लीटर है। दूध कितना है? 4 लीटर है। कितने परसेंट हो गया? 80% हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। वाई टाइप करिए जल्दी से, वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है। आप सारी चीजों को बुकिश नॉलेज क्यों बना रहे हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आइए, चीजें बहुत आसान लगेंगी। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ से बना रहा है।
प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें वो दे रहा है, जिससे वो देख पाए कि बच्चे का थिंकिंग एबिलिटी है, एप्लीकेशन एबिलिटी बच्चे के अंदर है, या सिर्फ किताबी क्वेश्चन करके बैठा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए भाई बिस्लेरी 10 की है, देखिए बिस्लेरी वाला भी क्वेश्चन करेंगे। अब जब बिस्लेरी वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ तो पानी फ्री का लिया है हमने, ठीक है, कि पानी उसे फ्री का था, ठीक है, फ्री का पड़ता था, और फ्री का पानी को वो 10 रुपए में बेच रहा है, तो वो फायदा हो गया। हम मान लेते हैं वो 5 रुपए का पानी लेकर आया, उसे 10 रुपए में बेच रहा है, तो पहले 0 पे 10 का फायदा होता था, अब 5 पे 10 का फायदा होता है, ये लगा लीजिए, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/5 आएगा भाई, 3/4 नहीं, लॉजिकल समझिए आप। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसी वैरायटी में अलग अलग तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिए हैं, वही एक क्वेश्चन आपके सामने ही है, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भाई, आवाज आ रही है सबको। 3.5 लीटर। बहुत ध्यान से देखेगा, मैं अभी तक कहाँ था? मैं यही था, आप लोग कहीं और थे भाई। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं देखता हूं, मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई थी, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक बहुत सीधी सी बात बताई कि भाई अगर मैं जितने प्रतिशत पानी मिलाऊंगा उतने प्रतिशत का मुझे फायदा हो जाएगा। यहाँ वो बोलता है 12.5% का फायदा, यानी 12.5% होता है 1/8। ठीक है, तो यानी 8 लीटर अगर दूध था तो उसमें पानी कितना मिलाया? 1 लीटर। पर दूध कितना था? 28। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 28 आ गई। अब उसने कहा हाउ मच वाटर डिड ही ऐड, ये आपको बताना है कि उसने कितना पानी मिलाया, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3.5 आएगी भाई, ये तो 3.5, पॉइंट नहीं लगा हुआ इसमें, सबने आंसर भी बता दिया, हाँ 3.5 आएगी, बिल्कुल 3.5, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, 3.5 आएगा। ठीक है, हाँ आइए ध्यान से देख लेते हैं एक बार और। इस क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर ने क्या करा, वो मिल्क को भेजेगा, बेचेगा इतने में, सीपी पे इतना फायदा कमाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया उसने, इतना मिल्क खरीदा, इतने की कीमत का खरीदा, समान कीमत पर बेचा, समान कीमत पर बेचा, और 12.5% का फायदा कमाया। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है 8.5 रुपए लीटर हो, 8 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो, 10 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो, जब वो बेची सीपी पे रहा है, मैं चाहे 99 पैसे का दूध खरीदूं, अब मैं सीपी पर ही बेच रहा हूं तो दूध पे तो फायदा होने ही नहीं वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट है, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी इरेलीवेंट लगेगी। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा 12.5% फायदा, ठीक है, क्योंकि मैं सीपी पर ही बेच रहा हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है। 12.5% मतलब 1/8, 8 की वैल्यू 28 है, 1 की 3.5, यानी 28 लीटर दूध में मेरे को 3.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसी में एग्जामिनर और कैसे चेंज कर सकता है, देखिए ये आ गया, देखिए परसेंटेज हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पर कुछ एक परसेंटेज यूज हो रही है, मैं छोड़ देता क्वेश्चन तो ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए। परसेंटेज अगर नहीं पता आपको तो मैं बता दूंगा, बाकी परसेंटेज में तो हम पढ़ेंगे ही।
पॉइंट है। सब कुछ करेंगे भाई, अभी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर सीपी पर नहीं बेचेगा तो वो भी कराऊंगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पड़ा है, बस भरोसा रखिए, समझते रहिए। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, माइंस की जगह मिक्सिस आएगा, परंतु वह पानी मिलाता है और इतने प्रतिशत का फायदा कमाता है, 9.09। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1/11 होता है ये, नहीं पता तो मैं बताऊंगा जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये दूध है, ये पानी है, क्योंकि पानी किस में मिलाया जाएगा? दूध में मिलाया जाएगा, पानी मिश्रण में नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, तो पानी अगर दूध में मिलाएंगे तब मिश्रण बनेगा, इसलिए ये बोला जाता है जितने परसेंट का फायदा होगा उतना परसेंट पानी मिलाया जाएगा। पानी किस में? दूध में मिलाया जाएगा। ठीक है, 12 यूनिट की वैल्यू 1000 ml है, मेरे को निकालनी है 1 यूनिट की, तो 12 × 96 होता है, 8.83.33 यहां पर दिख रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए। समझ आ गया है तो mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप अगर ध्यान से देखें, तीनों क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट था, यही चीज समझाना चाह रहा हूं। 3 क्वेश्चन पढ़े अभी तक, तीनों की लैंग्वेज अलग अलग, तीनों में अलग अलग चीजें पूछी गई, पर तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। एग्जामिनर यही चीज करता है, कॉन्सेप्ट की जजमेंट इसी तरीके से करी जाती है। मेंस के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन देखिए, माइंस की जगह मिक्सिस आएगा। दूसरे टीचर मेरे जैसे नहीं पढ़ाते भाई, दूसरे का पता नहीं, पर ये पता है कि जो सिखा रहा हूं आपसे, आपका जरूर हो जाएगा काम। इस बैच के सारे स्टूडेंट हिस्ट्री रचेंगे, रचना चाहिए भाई। देखिए मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ और बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज को बता रहा हूँ। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर कोई दिमाग खोल के वाकई में बैठा हुआ है, ठीक है, मजा आ जाएगा उसे, बहुत सारा थिंकिंग लेवल एक्सपेंड होगा हर क्लास के बाद। 25%। अब देखिए ये क्वेश्चन में एग्जाम का ही है, चौथा क्वेश्चन उसी वैरायटी पर। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध था, उसने 5 लीटर पानी मिलाया जो फ्री में उपलब्ध था। यदि प्योर मिल्क की कीमत इतनी है, दूध वाले का प्रॉफिट बताओ यदि वो सीपी पर बेचता है। ठीक है, तो जितना पानी मिलाया जाता है उतना फायदा होता है अगर वो सीपी पे बेचता है। आपने देखा 5/20 1/4 यानी 25%, वो आपका आंसर हो गया। तो 25% सबका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक ये जो मैंने 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे कराए, आप ये बात समझ गए होंगे कि इस बैच में हम चेंजेस पर भी काम करने वाले हैं। एग्जामिनर किस किस तरीके से चेंज दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, उस पर भी हम काम करने वाले हैं। और वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने ये देखा होगा कई बच्चे तैयारी करते हैं, जब तैयारी करेंगे तब तो क्वेश्चन हो जाते हैं, मॉक टेस्ट में नहीं लगते, फिर फाइनल पेपर में जाके नहीं लगते। वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि हम ना एग्जैक्टली वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो पढ़कर आए हैं वो सीधा लग जाए। तो पढ़ के जो आए हैं जरूरी नहीं है एग्जाम में वैसे ही मिले, अलग भी मिल सकता है। अलग के हिसाब से आज तैयार होना पड़ेगा। चलिए, एलिगेशन तो भैया अब बहुत जगह लगाना है, एलिगेशन क्यों लगवा रहे हो अभी? ऑन अर्थ पृथ्वी पर तल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में ये 2:3 है, दक्षिण गोलार्ध में ये कितना होगा?
आप में से बहुत बच्चे इसका आंसर याद करके बैठे हैं, मुझे पहले से पता है। आपको डाउट हो रहा है कि मैं ही पेपर सेट कर रहा हूं। स्टेट लेवल एग्जाम में आया था। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वोश्चन यार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप सोच पाते हैं चीजों को तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप जैसे ये क्वेश्चन ही देखिए भाई, बात हो रही है धरती की, है ना। मैं कुछ भी नहीं लगा रहा इसमें, बिल्कुल लॉजिकल आपके सामने देखूंगा। 1:2, लैंड और पानी मान लेते हैं 10, अगर लैंड है पानी 20 है, टोटल 30 हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिण नॉर्थ और साउथ, तो 15 इधर रहेगा 15 इधर। लॉजिकल है, पूरा अगर एरिया 30 है तो 15 ऊपर 15 नीचे। 15 को अगर मैं बांट देता हूं 2:3 में, 5 की वैल्यू 15 हो गई, इसका 3 गुना, 2 की 6 हो गई, 3 की 9 हो गई। ठीक है, टोटल लैंड कितनी है 10, लैंड कितनी बची 4, पानी कितना है 20, पानी कितना बचा 11, 4:11 मेरा आंसर आ गया। अभी जरूरी नहीं है ना कि हर बार 4:11 वाला ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए, इसमें और भी रेशियो में क्वेश्चन बन सकता है। आपको करना किस तरीके से, इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। वाई टाइप करिए जल्दी से। कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको। चलिए, अभी देखिए लाइट चली गई थी, अभी दोबारा से रिस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट वेट करिए, वेट करिए, वेट।
बंद क्यों नहीं हो? स्टार्ट कर दो। हो गया? चलिए थोड़ा कैलकुलेशन डिटेल में समझाऊं। आइए देख लेते हैं। डिजिटल मोड पे मूवी दिखाऊं? अरे वाह भाई। भाई देखो आपका भी स्ट्रगलिंग फेस है, ठीक है, और मैं इस फेस से गुजर चुका हूं, तो कोशिश यही करी जाती है कि टाइम आप लोगों का कम वेस्ट किया जाए, आपको चीजें ज्यादा समझाई जाए। कल क्लास होगी, जरूर होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, वो बोलता है इस पे जो तल है और पानी है, हमारी भूमि पे, हमारी पृथ्वी पे जितना तल है, ठीक है, लैंड, और जितना पानी है उसका अनुपात 1:2 है। 1:2 की जगह अगर मैं 10-20 ले लूं, टोटल 30 हो जाएगा। आप 1-2 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 100-200 भी ले सकते हैं। अब ये पूरी पृथ्वी 30 यूनिट से बनी है, तो ऊपर वाला भाग 15 यूनिट से बना होगा, नीचे वाला भाग भी 15 यूनिट से बना होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके अंदर लैंड और पानी का रेशो आपको दे रखा है 2:3, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना हो गया? इस पे लैंड हो गई 6 और पानी हो गया 9। तो ऊपर वाली जो 15 यूनिट थी उसमें लैंड आ गई 6 यूनिट, पानी आ गया 9 यूनिट। नीचे वाली जो लैंड और पानी है वो आपको निकालना है। टोटल लैंड है 10, तो नीचे वाली में लैंड कितनी होगी? 4 होगी। बाकी पानी निकालना है, 15 में से 4 गया, बचा 11। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9 20 में से घटा के 11 तो भी निकाल सकते हैं। अब 4:11 तो काफी बच्चों को याद है, आर एस अग्रवाल का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, जो लगातार रिपीट होता रहता था। अब आने वाले टाइम में एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को किसी और रेशो के साथ भी दे सकता है, इसलिए तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कल सैटरडे है, फिर क्लास कैसे? भाई वो बीच में छुट्टी हो गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उसके लिए कंपनसेटरी क्लास बनती है, कल लेंगे, ठीक है। 11 कैसे? आप सोचिए, मेरे पास ना 30 यूनिट है एरिया, ठीक है, जिसमें 10 यूनिट मेरे को लैंड को देना है, 20 यूनिट पानी को देना है, टोटल इतना ये है। तो आधा इसका ये हो गया, 15 यूनिट में ऊपर दूंगा, 15 यूनिट नीचे, 30 का आधा ऊपर, 30 का आधा नीचे, क्योंकि ये आधा आधा हिस्सा है। इस आधे हिस्से में लैंड और पानी कितना है उसका रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस आधे हिस्से में लैंड और पानी का रेशियो है वो आप इसमें से घटा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11, या आप देख सकते हैं 10 में से 6 गया 4, 15 में से 4 गया 11, बात एक ही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये देखिए, इसकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रिपल एलिगेशन का, उस पे बेस ये क्वेश्चन है, जहां 3 प्रकार के मिक्सचर आ जाए, ठीक है। पहले प्रकार का मिक्सचर है, उसकी कीमत है 80 रुपये, दूसरे प्रकार की 70 रुपये, तीसरे प्रकार की 50 रुपये, मिक्सचर की 60 रुपये। इन तीनों को, मेरे पास 3 चीजें, पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों को मिलाना है और एक मिक्सचर बनाना है 60 रुपये प्रति किलो का। तो मैं किस अनुपात में इन्हें मिलाऊं, ये मेरा क्वेश्चन है,
ठीक है। तो जहाँ दो मिक्सचर पे क्वेश्चन बनता था, ऐसे 3 पे भी बन सकता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अरेंज कर दिया, मिक्सचर की कीमत देखिए कहाँ पड़ेगी, 80 और 70 के बीच में नहीं पड़ेगी, 70 और 50 के बीच में पड़ेगी, 60, इसलिए मैंने इसे बीच में लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां आप 2 जगह एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कहाँ लगता है, जहां एक वैल्यू छोटी हो एक बड़ी हो। एक तो आप यहां लगा सकते हैं इसके साथ, एक आप यहां लगा सकते हैं, ये छोटी है ये बड़ी है ये इससे बड़ी है, वही आपको करना है। आपने देखा 60 में से 50 गया 10, ये भी 10, ठीक है। आपने देखा 80 में से 60 गया, कितना आएगा 20, 20 इसमें ऐड हो जाएगा, ये तरीका होता है। और 20 यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ आप एलिगेशन किसके साथ लगा रहे हैं, इसके साथ लगा रहे हैं, तो इसमें से ये घटाएंगे तो इसकी नीचे वाली क्वांटिटी आएगी, इसके नीचे ऑलरेडी ये है, तो 10 के अंदर 20 और ऐड कर देंगे आप, ठीक है। ऐसे में 60 में से 50 घटाता हूं तो 10 आ गया, तो इसके साथ वाला तो ये 20 10 है, और ये 10 वाला इसके साथ वाला है, ठीक है। अब मैं देखता हूं अनुपात कितना आ गया, 10 10 और 30, यानी 113, तो 113 मेरा आंसर हो जाएगा, 113 113 भाई। चलिए बहुत बढ़िया, 113 आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा, समझ आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करिए एक बार जल्दी से। एक बार और बता देता हूं, 3 मिक्सचर है आपके पास, पहले की कीमत, दूसरे की कीमत, तीसरे की कीमत, इसे मिलाया एक मिश्रण बनाया, इस मिश्रण की कीमत, इसे यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, यानी 60 की वैल्यू कहां पड़ सकती है, अगर यहाँ 75 होता तो मैं यहाँ लिखता, पर ये 60 है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा। फिर मैंने इसमें से इसे घटाया 10 आ गया, इसके नीचे लिख दिया, इसमें से इसे घटाया 10 आया, इसके नीचे लिख दिया। फिर मैं इन दोनों में एलिगेशन लगाता हूँ, 80 में से 60 गया 20, 60 में से 50 गया 10, 10 10 इन दोनों को ऐड कर देंगे 30, तो 113 मेरा आंसर हो जाएगा, 113। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तरीका है भाई, वो ऐड करके ही करना पड़ता है, ये तरीका है, ये मेथड है। अगर वैल्यू 80 और 70 के बीच में होती तो मैं 75 यहां लिख देता, फिर मैं किस में एलिगेशन लगाता, इसमें 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 इसमें। ये मेथड है भाई, मेथड है बिल्कुल। और देखिए एक बात बताऊं, एक चीज और है, ट्रिपल एलिगेशन पे क्वेश्चन आपको बुक वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में भी एक आध मिल सकता है, वो क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकते हैं, पर ट्रिपल एलिगेशन पता है तो अपर हैंड रहता है थोड़ा, और ट्रिपल एलिगेशन को भी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार की बात है, आखिरी कोचिंग है, इसके अलावा आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ के चलिए यार, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर ही, ये आपका अगला क्वेश्चन, ऑप्शन से इजी नहीं रहेगा भाई, मैं बताऊंगा अभी इसके अंदर, अभी मैंने शुरुआत करी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने वाली, सेम टाइम रहेगा भाई कल। ये मेथड कहीं नहीं पढ़ा, पता नहीं भाई मेरे को। और कोई प्रोसेस नहीं है भाई, वो एक्स मान के करने वाला है फिर। आइए ध्यान से देखते हैं, 3 प्रकार के चावल, 6 10 और 14 कीमत है, ये क्या है सीपी, जितने का मैं लाया हूं। अब वो बोलता है कि मैं इसे इतने में बेचता हूं तो 40% का फायदा होता है, 40% का फायदा, यानी ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। तो 140 की वैल्यू दे रखी है आपको,
अगर मैं 100 की निकालूंगा, क्योंकि यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है, तो नीचे भी सीपी लिखना पड़ेगा। तो 14 अट्ठे 112 होता है, तो मेरे को 8 दिख गया, तो 8 यहाँ आ जाएगा। अब मैं एलिगेशन लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा कहां कहां लगा सकता हूं। इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में नहीं लगा सकता क्योंकि 8 इनके बीच का नहीं है। तो ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, ये 6 आ गया। 8 में से 6 गया, ये 2 आ गया। तो मैं देखता हूं ये कितना हो गया, 8 हो गया, 2 और 2, 8 2 2, तो 4 1 1 हो गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1। भाई वो प्रोसेस है ऐड करने वाला, वो ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इन क्वेश्चनों को एक्स एक्स मान के भी करा सकता हूं, पर वो आपके बुक में है। हिंदी में रॉन्ग था, हाँ हिंदी में रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पर ये पिछले ही क्वेश्चन लिख दिया हिंदी में, तो ठीक है। 30 कैसे आया, 30 कहां पर है भाई, 30 तो कहीं नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए अभी ना किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि ये आसान है, ये मुश्किल है, या ऑप्शन से कर सकते हैं नहीं कर सकते। आज मैंने इसका पत्ता खोला है बेसिकली कि भाई ऐसा भी कुछ है, आपको पता होना चाहिए। कल 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज। तो कल तक के लिए सस्पेंस है वो चीज, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, किसी को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। पर जितना करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, कोई भी एग्जाम आ जाए इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी किसी कंक्लूजन में नहीं आना, ये ज्यादा आएगा ये प्लस करके आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।